राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे। आज जिस स्थान पे हम आए हैं, ये ऐसा स्थान जहाँ स्वयं कृष्ण भगवान ने चरण दबाए हैं, पैर दबाए हैं। और किसके दबाए हैं? श्रीमती राधा रानी जी। जब रास करते करते राधा रानी जी यहाँ थक गई हैं वृंदावन में, तो कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी के चरण सेवा करी। कृष्ण भगवान ने सेवा करी है, इसलिए इस प्लेस को सेवा कुंज भी बोलते हैं। ये वृंदावन का बहुत पुराना स्थान, 5,500 वर्ष पहले का ये स्थान हम आए हैं। अब आगे हम मंदिर का विजिट करते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। आइए। ये हम भगवान के रास मंडल पर आ गए हैं। रास मंडल का मतलब भगवान का ये डांस फ्लोर है। इसी जगह कृष्ण भगवान, श्रीमती राधा रानी जी और उनकी सभी गोपियां यहीं इसी जगह पर रास करती हैं। एक बार जब यहाँ रास करते करते राधा रानी जी थक गई हैं, तो स्वयं कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी के चरण दबाए हैं, चरण सेवा करी, सेवा की है। इसीलिए इस पूरे जंगल को सेवा कुंजवन के नाम से जाना गया है। आज भी यहाँ मंदिर की ऐसी मान्यता है, ऐसी कथा है कि रात के समय पे कोई भी जीव जंतु, मोर, बंदर, पक्षी, कोई भी यहाँ पर में किसी प्रकार का कोई भी जीव यहाँ रह नहीं सकता। कोई भी यहाँ रात के टाइम में रह नहीं सकता। अगर कोई छिप कर के भी रह जाता है रात को, तो सुबह ऐसी मान्यता है मंदिर की कि वो मर जाता है, पागल हो जाता है, गूंगा हो जाता है, बहरा हो जाता है, यानी कि बता नहीं सकता है कि मैंने क्या देखा है। ऐसी उसकी कंडीशन बन जाती है, ऐसी उसकी अवस्था बन जाती है। इसके लिए एक दोहा भी यहाँ वृंदावन में वर्णन किया गया है। कहते हैं, वृंदावन के वृक्ष को और मरम ना जाने कोई, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुए। जितने भी पेड़ हैं, लताएं हैं, पत्तियां हैं, आज भी ऐसी मंदिर की मान्यता है कि सभी पत्तियों से राधे राधे की आवाजें सुनाई देती है। बोलो। अभी हम मेन मंदिर की तरफ जाएंगे, जहाँ चित्रपट के दर्शन हैं, जहाँ कृष्ण जी राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। अभी हम मेन मंदिर के भीतर आ चुके हैं। यही है मेन मंदिर। यहाँ जो कृष्ण भगवान है वो राधा रानी के चरण दबा रहे हैं। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से ये चरण दबा रहे हैं। भगवान जो है, यही है वह स्थान जहाँ भगवान कृष्ण और राधा बैठे हुए हैं। और भगवान कृष्ण वृंदावन में यहाँ पर राधा रानी की चरण सेवा कर रहे हैं। तो यही वह स्थान है जहाँ पर भगवान ने वृंदावन में लगभग 5,500 साल पहले राधा रानी की चरणों की सेवा की। ये है मुख्य दर्शन, जहाँ भगवान कृष्ण राधा जी की चरण सेवा कर रहे हैं। तो कभी भी अगर आप वृंदावन जाइएगा तो यहाँ जरूर जाइएगा। यही चित्रपट का मुख्य दर्शन है, जो कि इस बोलते हैं ये जो जंगल है, ये सभी गोपियां हैं जो नित्य रात्रि में गोपियों का स्वरूप धारण कर लेते हैं सभी वृक्ष। और भगवान कृष्ण स्वयं इन सभी गोपियों के साथ अपने रास मंडल में रास लीला करते हैं। जबकि आपने महारास सुना होगा, वही महारास करते हैं। यह देखिए किस प्रकार ये मंदिर सजा हुआ है। यहाँ का जो मुख्य प्रसाद है वो है वीणा प्रसाद, जिसे आप मूल प्रसाद भी बोल सकते हैं, जिसमें ये कि मूल प्रसाद इस मंदिर में आपको मिलता है। अब आगे हम ललिता कुंड का दर्शन करने वाले हैं। और लेकिन उससे पहले बता दूं, वृंदावन में आप जब भी किसी भी मंदिर में जाएं तो बंदरों की जो समस्या होने वाली है वो काफ़ी, आपको बता दूं, आपके मोबाइल, पर्स, चश्मा सभी चीज़ों को ले जाते हैं। तो कृपया बंदरों के रिगार्डिंग सचेत रहें आप लोग वृंदावन में। कई बार तो ये लोग हम लोगों से भी, ब्रजवासियों से भी मोबाइल वगैरह छीन। देखिए भरत हमारे आगे आपको मित्र बताएंगे किस प्रकार करते हैं। मंदिर के अंदर में भी सेम ऐसी ही कंडीशन है। पहले जब यहाँ लोग आते थे, टूरिस्ट आते थे, तो क्या होता था कि वो उनका पर्स है या मोबाइल है, उनको छीन करके बंदर या जंगलों के नीचे घुस जाते थे, पेड़ों के अंदर चले जाते थे। आप देख सकते हैं ये बंदर इतनी मस्ती यहाँ पर करते हैं। इनको इन्हीं के वजह से करोड़ों रुपए ये जालों में खर्च हो जाते हैं वृंदावन के अंदर।
अब हम आ चुके हैं ललिता कुंड। जिस ललिता कुंड के बारे में मैं अभी आपको डिफाइन कर रहा था, अभी इसको हम ढंग से दर्शन करेंगे। ये ललिता कुंड, ललिता और विशाखा राधा रानी जी की दो सहेली हैं, जो बेस्ट फ्रेंड है राधा रानी जी की। जब रास करते करते यहाँ ललिता सखी को प्यास लगी है, तो कृष्ण भगवान ने खुद अपनी बंसी को बजा करके जमीन से छिपा दिया। जब जमीन से टच किया है तो ऐसा मानते हैं कि जमीन के अंदर से यहाँ यमुना जी प्रकट हो गई हैं, पानी आना चालू हो गया। ललिता सखी ने, सभी गोपियों ने अपनी यहाँ पानी की प्यास बुझाई, तब से इस कुंड को ललिता कुंड के नाम से जानते हैं। इस कुंड के लिए एक दोहा भी यहाँ लिखा हुआ है, कहते हैं जो चाहत विश्राम रज माथे परियो धूर और आचमन ललिता कुंड कर तो अपराध है जहाँ सब दूर। ऐसा मानते हैं कि आज भी इस कुंड के पानी से जो भी आचमन कर लेते हैं, उनके जितने भी अपराध होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। ऐसी इस कुंड की मान्यता मानी गई है। एक दोहा और यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत प्रचलित है। जब कृष्ण भगवान ने राधा रानी जी की चरण सेवा की है, तो जितनी भी गोपियां थी तो वो राधा रानी से कुछ कह रही हैं, और उसी कहने को लेकर के या साधु संतों ने एक दोहा का वर्णन किया है। कहते हैं कि राधे तुम बड़ भाग्य नहीं और कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारण तरण और सो तेरे आदमी। इस दोहे का अर्थ ये हुआ कि हे राधा रानी, आपने ऐसी कौन सी तपस्या करी है कि जो तीनों लोकों के मालिक हैं वो भी आपके नौकर बन के बैठे हुए हैं। तो यहाँ कृष्ण भगवान स्वयं राधा रानी जी के नौकर बन के बैठे हुए। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं कि राधे मेरी स्वामिनी और मैं राधे का दास, और जन्म जन्म मोदी जी और श्री वृंदावन का वास। कि राधा रानी तो मेरी मालकिन है, मेरी स्वामिनी है, और मैं राधा रानी जी का दास हूँ। तो स्वयं कृष्ण भगवान ने अपने आप में राधा रानी जी का दास कहा है, उनका नौकर कहा है। आपको कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके बताइए, और प्लीज लाइक कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, जो इस तरह की वीडियो हम आगे भी बनाते रहें और आपको वृंदावन के बड़े सुंदर सुंदर और आध्यात्मिक और प्राचीन मंदिरों के बारे में हम आपको दर्शन कराते रहे और दिखाते रहे, और सारी जो भी स्टोरी है आपको बताते रहे। जब भी आप वृंदावन में आए और बंदरों को आप खिलाना चाहते हैं, तो इस सेवा कुंड में एक पर्टिकुलर प्लेस बनाया हुआ है बंदरों के लिए, कि बंदरों को खाने का सामान यहाँ डाला जाता है।